नमस्कार, खबर प्रदेश में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर है। अपराधियों में योगी सरकार का खौफ दिख रहा है। थाने में सरेंडर करने पहुंचे वांछित अपराधी, हाथों में तख्ती लेकर सरेंडर करने पहुंचा अपराधी। दरअसल व्यापारी अपहरण कांड में वांछित था, पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन जैसे ही योगी सरकार एक बार फिर से अब शपथ ग्रहण की तरफ बढ़ रही है और उससे ठीक पहले ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, मुझे गोली मत मारो, तख्ती लेकर छपिया थाना इलाका बताया जा रहा है। आत्मसमर्पण कर रहा हूं मैं, गोली मुझे मत मारिए सर। कहाँ का रहने वाला है? ताबेपुर सर। क्या नाम है तुम्हारा? गौतम सिंह। पिताजी का क्या नाम है? राजेश्वरी सिंह सर। क्या घटना कर दी थी तुमने? गल्ला व्यापारी को उठाया था सर। कहाँ से? भवनान से सर। और कौन कौन थे तुम्हारे साथ? राजकुमार, शिवम, जुबेर और हम थे। तो तुम इतना कैसे डर गए? ये गोली मारने का सुन के सर, कप्तान साहब गोली मार दी। तो सुना आपने, बभनान में व्यापारी के अपहरण मामले में कई आरोपी बनाए गए थे, इसमें यह भी एक आरोपी था। और कुछ इसी तरह की तस्वीर जो है सहारनपुर से भी सामने आ रही है। सहारनपुर के शातिर अपराधी थानों में लाइन लगाकर हाजिरी दर्ज करवा रहे हैं। गोंडा में भी गल्ला व्यवसायी अपहरण कांड का वांछित अभियुक्त पुलिस थाने पहुंचकर सरेंडर करने पहुंचा। दरअसल मामले में पुलिस ने पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। छपिया के अंतर्गत करणपुर से गल्ला व्यवसायी कार सवार 4 लोगों ने अपहरण किया था गल्ला व्यापारी का, और उसके बाद जो फरार चल रहा था वांछित अपराधी, वो खुद सरेंडर करने के लिए पहुंच गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हाथों में तख्ती लिए, बाकायदा प्रिंट आउट करवाकर आत्मसमर्पण कर रहा हूं, गोली मत मारिए, इस तरह की गुजारिश के साथ। उस अपराधी के जहन में खौफ भी था और उससे जब पुलिस वालों ने पूछा कि आखिर क्या मामला था, किस वजह से ये डरा हुआ है, तो उसकी पूरी जानकारी उसने दी है। नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। उत्तराखंड सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी जहां नए सीएम की तलाश में लगी है और आज धामी और बलूनी ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की है। जबकि दूसरी बड़ी खबर की अगर हम बात करें, दूसरी ओर कांग्रेस ने भी बड़ा फैसला लिया है। सोनिया गांधी ने चुनावी राज्यों के अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा है, वहीं गणेश गोदयाल ने इस्तीफा सौंपा है। तो 2 बड़ी खबर आपको बता दें सियासत से जुड़ी। लगातार इस वक्त दिल्ली में सियासत के गलियारों में सरगर्मी मची हुई है। तो पहली बड़ी खबर, उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। इस वक्त की बड़ी खबर, गणेश गोदयाल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। तो उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने पद से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष थे गणेश गोदयाल और उन्होंने अब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस्तीफा मांगा है। जहां पर कांग्रेस आ रही है उन तमाम राज्यों के अध्यक्षों से। मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। मोहित, आपके पास आएंगे। गणेश गोदयाल ने इस्तीफा दिया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम कह सकते हैं कि गणेश गोदयाल ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि सोनिया गांधी ने थोड़ी देर पहले इस्तीफा मांगा था 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से। तो नवजोत सिंह सिद्धू जो पंजाब के अध्यक्ष हैं उससे इस्तीफा मांगा गया था। अजय कुमार लल्लू जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनसे इस्तीफा मांगा गया था। उत्तराखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदयाल से इस्तीफा मांगा गया था। गोवा मणिपुर के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा गया था। और निश्चित तौर पर सोनिया गांधी एक्शन के मोड पर दिखाई दे रही हैं और सीधे तौर पर जवाबदेही तय करने की बात अब सामने आ रही है कि अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और यही यहाँ पे प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के 5 अध्यक्षों पर जो है और गोवा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने खुद ही इस्तीफा जो है अपना सोनिया गांधी को भेज दिया। देखिए, सोनिया गांधी की मंशा ये है कि नए सिरे से संगठन का निर्माण किया जाए, नए सिरे से संगठन को बनाया जाए और उन लोगों को मौका दिया जाए जो बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो देखिए, सोनिया गांधी को ये पता है कि यही एक मौका है और अब नहीं किया, अगर अब एक्शन नहीं लिया तो फिर बहुत बड़ा नुकसान पार्टी को हो जाएगा। अब ऐसे में सोनिया गांधी के इस फैसले के बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि नई जिम्मेदारी किसको दी जाती है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए मोहित। तो गणेश गोदयाल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सोनिया गांधी ने 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा था। तो सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी इस वक्त उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। सुरेंद्र, आपके पास आएंगे। गणेश गोदयाल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में कुछ भी इस वक्त
अच्छा नहीं चल रहा है। चुनाव से पहले भी लगातार अगर हम देखें तो गुटबाजी देखने को मिल रही थी, और आज हरीश रावत ने भी पोस्ट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस उनको चाहे तो निकाल सकती है, उन्होंने टिकट बेचे नहीं है। और दूसरी तरफ गणेश गोदियाल ने इस्तीफा दिया है। देखिए, बिल्कुल आज दोपहर में ही जब हरीश रावत से मैं मिला था तो उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल दिल्ली गए हुए हैं, वो इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन हरीश रावत ने उनसे कहा कि आप दिल्ली में आला कमान को मिलकर इस्तीफे की पेशकश करिए, इस्तीफा देना है तो दिल्ली जाइए, क्योंकि ये एक सही परंपरा नहीं होगी। और उसके बाद गणेश गोदियाल दिल्ली गए थे और इस्तीफा वो देना चाहते थे। देर शाम तक अभी खबर भी आई कि सोनिया गांधी ने सभी 5 राज्यों के जो अध्यक्ष हैं उनसे इस्तीफा मांगा है, और गणेश गोदियाल का इस्तीफा भी सामने आ गया है। थोड़ी देर में हम वो भी दिखाएंगे कि किस तरह उन्होंने ये कहा है कि ये जो पूरी हार है वो उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और इसके लिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड में सिर्फ गणेश गोदियाल को इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, उत्तराखंड में उन 4 कार्यकारी अध्यक्षों को भी इस्तीफा देना पड़ेगा जो जिनको जिम्मेदारी इन्हीं के साथ में दी गई थी। उन चारों के इस्तीफे कब तक आएंगे ये देखना होगा, लेकिन ये साफ है कि उत्तराखंड में इस वक्त कांग्रेस के अंदर सबसे ज़्यादा नेताओं के बीच में लड़ाई चल रही है। कांग्रेस की करारी हार हुई और उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरह की पोस्ट आ रही हैं, जो बयान आ रहे हैं, उससे ये साफ है कि जो गुटबाजी है वो सतह पे दिख रही है। प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद जिस तरह से मोहित बता रहे थे कि उत्तराखंड के लिए वास्तव में एक बड़ी चुनौती होगी कि अब आप किसे नया प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, और प्रदेश अध्यक्ष का अगर इस्तीफा हुआ है तो क्या नेता प्रतिपक्ष का भी इस्तीफा होगा। और हालांकि नेता प्रतिपक्ष का पद विधानसभा के कार्यकाल खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाता है, नए प्रदेश अध्यक्ष को, नए नेता प्रतिपक्ष को आपको बनाना होगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये कि क्या प्रीतम सिंह दोबारा नेता प्रतिपक्ष चुने जाएंगे, या फिर अब ये नई कसरत शुरू होगी, नया प्रदेश अध्यक्ष आएगा सामने और नेता प्रतिपक्ष के तौर पे भी कोई नया व्यक्ति आएगा। ये तमाम चीजें देखी जाएंगी, तो ये तमाम चीजें लगातार लोगों के जहन में भी हैं। और जैसा कि आपने नेता प्रतिपक्ष का भी जिक्र किया, तो बहुत सारे चेहरे हैं। हरीश धामी ने खुद को नेता प्रतिपक्ष को लेकर अपना दावा भी पेश किया है, और लगातार बाकी नेताओं के मन में भी ये जिज्ञासा है कि उनको बनाया जाए। लेकिन अगर हम बात करें सुरेंद्र, हरीश रावत का भविष्य कहां देखते हैं? उन्होंने कहा कि इसी के साथ उनकी राजनीति को भी दफन कर दिया जाए, उनको निकाल दिया जाए। खुद से एक मार्मिक अपील कर रहे हैं वो। देखिए, हरीश रावत के प्रकरण को अगर पूरा बताऊं, कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत ने ये आरोप लगाए थे कि हरीश रावत की वजह से हम हारे। मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम चीज़ों पर उन्होंने हमला किया। उन्होंने कहा कि हरीश रावत ने कुछ टिकट ऐसे भी लिए थे जिसमें पैसे का लेन देन हुआ। ये तमाम आरोप उन्होंने लगाए। इन आरोपों के जवाब में हरीश रावत का ये बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने मीडिया को बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, केंद्र में मंत्री रहा हूँ, संगठन ने मुझे बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं, और मेरे लिए इस तरह का शब्द अगर कोई प्रयोग करता है तो निश्चित ही कांग्रेस को मुझे संगठन से निकाल देना चाहिए अगर मैं हार का कारण हूँ। लेकिन एक चीज़ उन्होंने बहुत बड़ी बोली, उन्होंने ये कहा कि जब आप चुनाव सामूहिक रूप से लड़ रहे थे, सबके साथ मिलकर लड़ रहे थे, तो हार अकेली हरीश रावत की कैसे हो सकती है? हार में क्यों और लोग जिम्मेदार नहीं? बिल्कुल सुरेंद्र।